ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो कितने होने चाहिए। चैनल्स का मीनिंग है कि यहाँ पर वन वे चैनल हो, वन चैनल हो, टू चैनल हो, थ्री चैनल हो या जीरो चैनल हो, यानी यहाँ पर एक मिडलमैन हो, दो हो, तीन हो या फिर शून्य हो। तो ये कहता है यहाँ पर कि हम अगर देखें इसके अंदर, उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट में जो हमने किया था, उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर रिलेटेड फैक्टर्स और कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर जैसे सबसे पहले आता है आपके पास गुडविल। गुडविल है आपका ख्याति। तो ख्याति में कह रहा है कि अगर किसी कंपनी की मार्केट में गुडविल जो है वो ऑलरेडी अच्छी है, जो गुडविल है वो पहले से ही अच्छी है, तो ये कहता है फिर उसे मार्केट में कोई भी मिडलमैन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो मिडलमैन, उसके लिए किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हो क्या सकता है? उसके अंदर ये कहता है कि उसके अंदर जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो अपनी खुद की ब्रांचेस भी खोल सकता है, वहीं पर सेल कर सकता है, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल ही इतनी अच्छी है कि कस्टमर जो हैं वो अपने आप उसकी जो आइटम है वो परचेज करेंगे। दूसरा ये कहता है डिज़ायर टू कंट्रोल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है आपका? डिज़ायर टू कंट्रोल, नियंत्रण की इच्छा। अब ये कहता है कि अगर कोई जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, अगर वो खुद कंट्रोल करना चाहता है, किसको? जो मिडलमैन है, जो मिडलमैन है अगर वो उनको खुद कंट्रोल करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरर है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? उस केस में उसे क्या करना होगा? जो मैन्युफैक्चरर है तो उसे कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा। कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का मीनिंग है कि उसके लिए उससे फिर मिडलमैन की ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उसे क्या करना होगा? कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा। जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा। अब डायरेक्ट कांटेक्ट करने से क्या होगा? अभी कहता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट करने से जो कंज्यूमर है उसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, फिर मिडलमैन की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर देखें आजकल जो नए नए आउटलेट खुल रहे हैं जो कंपनी रिलेटेड, जैसे आपके सैमसंग के हैं या फिर जो अदर मोबाइल कंपनीज हैं उनके हैं, या फिर जो दूसरी जैसे शूज़ हैं उनके आउटलेट हैं, तो ये कहता है उनके अंदर क्या है? उनके अंदर कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। किसका? कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जो प्रोड्यूसर है उसका। अब उसके बाद ये कहता है, एक इसके अंदर आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये है आपका वित्तीय मजबूती। वित्तीय मजबूती में क्या कहता है कि अगर फाइनेंशियली कोई कंपनी स्ट्रॉन्ग है, यानी उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, तो उसे फिर किसी भी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, किसी कंपनी की वो वीक है, तो उस केस के अंदर अगर देखें, उस केस के अंदर उसे मिडलमैन लेना पड़ता है। उस केस के अंदर उसे मिडलमैन की ज़रूरत पड़ती है।
उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट हमारे पास और क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं उसके बाद, लेकिन उससे पहले एक गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर भी आता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कंसीडरेशंस। गवर्नमेंट रिलेटेड कंसीडरेशंस क्या है? गवर्नमेंट रिलेटेड कंसीडरेशंस है कि मिडलमैन चूज़ करने से पहले हमें, मिडलमैन चूज़ करने से पहले गवर्नमेंट रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना रखे हैं वो रूल्स भी हमें देख लेने चाहिए। जैसे ये कहता है, जैसे सपोज़ करो कि एक मेडिसिन्स कंपनी है, तो मेडिसिन्स कंपनी जो है वो मिडलमैन किसको चुनती है? वो जो मेडिसिन्स की शॉप खोलता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, मेडिसिन्स की शॉप हर कोई नहीं खोल सकता। मेडिसिन्स की शॉप जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है केवल वही खोल सकता है। जिसने एक स्पेसिफिक उसके लिए एजुकेशन ली है वही मेडिसिन्स की शॉप खोल सकता है। तो हमें मिडलमैन चूज़ करने से पहले, मिडलमैन देखने से पहले एक बार गवर्नमेंट के रूल्स भी देख लेने चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट के रूल्स क्या कहते हैं, कि जो मिडलमैन है वो आपका कौन बन सकता है, और मिडलमैन आपका जो है वो उसके पास किस चीज़ का लाइसेंस होना चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे मेडिसिन शॉप के लिए आपकी प्रेफर कर रखी है गवर्नमेंट ने। उसके बाद कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। अब अदर्स फैक्टर्स कौन से हैं आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, कॉस्ट। सेकंड है आपका अवेलेबिलिटी, कॉस्ट है आपकी लागत। उसके बाद अवेलेबिलिटी उपलब्धता। उसके बाद ये कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स, पॉसिबिलिटी अब ये क्या है यहाँ पर? सबसे पहला है कॉस्ट। अब ये कहता है कि हमें बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये कहता है कि हमें कॉस्ट भी देखनी चाहिए कि जो मिडल मैन है उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम पड़े। अगर किसी जगह अगर मिडल मैन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती होगी फिर सारे फैक्टर्स अपनी जगह रह जाते हैं, फिर कॉस्ट मेन फैक्टर बन जाता है। तो कंपनी क्या करती है, फिर कॉस्ट को देखने लगती है कि जहाँ कॉस्ट कम है उस रास्ते से जाती है, या जहाँ कॉस्ट है केवल वही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करती है। अगर उसे ये लगता है कि केवल आपका जो वन चैनल है वो यूज़ करना सही रहेगा, एक मिडलमैन यूज़ करना सही रहेगा, तो वो केवल एक मिडलमैन को चूज़ करेगी। तो ये हमें देख लेना चाहिए। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या है यहाँ पर कि ये भी देख लेना चाहिए कि आपने तो चूज़ कर लिया कि आप क्या करेंगे, आप जो अपनी गुड्स हैं वो एजेंट के थ्रू सेल करेंगे, लेकिन पहले ये भी देख लें वो अवेलेबल है या नहीं। यानी ये कहना चाहता है कि जिस मिडल मैन को कंपनी अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर रही है कि मुझे तो ये मिडल मैन चाहिए, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो पहले ये तो चेक कर लें कि वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वो मिडल मैन मार्केट में अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो ये हमें ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स। पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स है आपका बिक्री की संभावना। अब बिक्री की संभावना क्या है यहाँ पर? बिक्री की संभावना ये है कि जो कंपनी है उसे ये देख लेना चाहिए कि सारे फैक्टर्स अपनी जगह हैं, लेकिन प्रॉफिट कब होगा कंपनी को? जब उसकी जो सेल है वो बढ़ेगी। तो कंपनी को ये देख लेना चाहिए कि किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उसकी जो सेल है वो इंक्रीज हो सकती है, उसी को चूज़ किया जाए, फिर और किसी भी फैक्टर को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन जो आपका ये कहता है कि मेन जो टारगेट है वो सेल है,
उसी के थ्रू प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो पहले आप ये देखिए कि आप सेल बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं, आपकी सेल इंक्रीज हो सकती है या नहीं, जिस फैक्टर को आप चूज़ कर रहे हैं, यानी जिस मिडलमैन को आप चूज़ कर रहे हैं। तो मिडलमैन, उसी मिडलमैन को चूज़ करे कंपनी जिसके थ्रू सेल जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाए। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कितने मिडलमैन चूज़ किए जाएं, कितने बीच में ये कहें कि मीडियोकर कितने चूज़ करें, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने चूज़ करें।